रायगढ़ की गलियों में आपने देखा मनोज देवांगन कैसे काली माता की मूर्ति की प्रतिमा और एक पंडाल की तरह रथ निकाल रहा है और जिन व्यापारियों का नाम ले रहा है कि करोड़ों की ठगी उसके साथ हुई है, वो व्यापारी मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि क्या समस्या हुई और वो अब क्या चाह रहे हैं। भैया परिचय बता दीजिए और क्या समस्या ये बताइए। मेरा नाम मनोज देवांगन है और उससे लगातार लेन देन पिछले 7 साल से मेरा चल रहा है। माल भी ले रहे हैं उससे और उसको पेमेंट भी दे रहे हैं। अचानक से उसको क्या सूझा कि आज जो भी मेरा हिसाब किताब है उसको अपने हिसाब से वो बता रहा है, जो भी अमाउंट वो मुझे चाहिए। ऊपर कितना देनदारी बकाया है बता रहे हैं? मेरे ऊपर में वो 76 लाख कुछ बता रहा है आपके पास भी आएंगे। भैया आपका नाम क्या है? शिव कुमार देवांगन। क्या बता रहे हैं? ये मनोज कुमार देवांगन। अब मेरा जो बकाया राशि है वो 6,02,000 कुछ रुपए बता रहा है, जबकि मेरे को 1,90,000 रुपए। ठीक है। हाँ भैया। जबकि 1,90,000 रुपए मेरे को देना है, लेकिन उसको हिसाब के लिए बुला रहे हैं तो वो आने में आनाकानी कर रहे हैं और घर तक नहीं आ रहा है वो हिसाब के लिए। और हमको काली मंदिर सारंगगढ़ बुलाया जा रहा है हिसाब के लिए। तो हम सारा और बात करेंगे। हाँ भैया। मेरा लेनदारी सा है मनोज से, है ना। मेरा नाम अमरनाथ देवांगन है। मेरा कितना लेना है मनोज से? 35 लाख रुपया। ठीक है। आपका भैया? मेरा मनोज देवांगन का बुनकर हूँ। मेरा उससे लेना है, मनोज के पास। मनोज से लेना है। मेरे को बदनाम करता है, 1 लाख रुपए लगता है करके। और मेरा नाम लिख दिया है लक्ष्मी नारायण देवांगन करके। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। और भी हाँ भैया आप बता दीजिए। मेरा नाम भागवत प्रसाद देवांगन है। उनसे हिसाब करने के लिए बोलते हैं, हिसाब के लिए आता नहीं है, फ़ोन उठाता नहीं है। और सब ये वीडियो, पोस्टर, फोटो और सोशल मीडिया में सब फैमिली का भी फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है। तो ये सब का कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं। आपका नाम क्या है सर? गोविंद देवांगन है मेरा नाम। इनसे लेना देना मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे बदनाम कर रहा है। फोटो ये पोस्टर वगैरह डाल करके मेरे नाम से बहुत 11,62,000 बताता है, लेकिन मेरा कुछ भी लेना देना उनसे नहीं है। चलिए ये देखिए, ये सब व्यापारी हैं जो उसके साथ काम करते थे। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। भैया अब बता दीजिए, मनोज से परिचय कैसे हुआ और तब क्या लग रहा था? लेनदारी जो प्रक्रिया है लेन देन का सब सही है, ऐसा क्या कुछ लग रहा था? हमारा तो सब सही था, बस वही जो है माल दिया और उसके बाद में हम लोग जो रिटर्न किए उसका हिसाब बराबर से रखा नहीं। वो बाद में अमाउंट ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमको पोस्टर पे डाल के बदनाम कर रहे हैं। ठीक है। मनोज भैया कुछ फाइल वाइल भी दिखाए थे, कुछ फाइल लेकर आए हैं, क्या क्या है उसमें ये बताते रहिए थोड़ा। बहुत सारा डॉक्यूमेंट रखे हैं आप लोग को, क्या क्या है इसमें? ये जो हमको पिछले 2-3 महीना से वो परेशान कर रहा है मानसिक रूप से, उस सब का हम लोगों ने फाइल बना के लाया है। और उसके द्वारा हमको धमकी देना, चुनौती देना, मानसिक से प्रताड़ित करना और जो मोबाइल स्टेटस लगा करके क्या कुछ बोल रहे हैं? हमको धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम्हारे में अगर माँ का दूध पिए हैं तो तुम आओ करके हमको रोक के दिखाओ करके, इस टाइप का। और नोट में भी नाम वाम लिखा है बहुत सारे, और उसके बारे में भी वो हम लोग को धमकी दे रहा है कि तुम्हारा नाम लेके फंसाएंगे करके, कि तुम लोग बोले हो, इस टाइप का। और लेन देन तो मेरा करीब 7 साल से उससे चल रहा है, लेकिन जैसा वो मेरे से वसूलना चाहता है पैसा, वो बिना हिसाब किताब किए मनमर्जी तरीका से वो वसूलना चाहता है। इसके लिए दबाव बना रहा है वो। तो ये जो फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हैं, इंस्टा में, ये सब क्या है? वो क्या किसी को बताने के लिए ऐसे कर रहे हैं या फिर छवि खराब करने के लिए? हमारा छवि खराब करने के लिए और साथ में किसी भी प्रकार से हमसे विवाद करने के लिए। क्या है, मेरे घर के सामने में रोज आता है वो, अपना वो ठेला सजा करके मेरे घर के सामने में खड़े होके दुनिया भर का मतलब बयानबाजी करता है, मीडिया में करता है, पब्लिक में करता है, और वो पम्पलेट वगैरह छपवा के पूरे सड़क में फेंक के जाता है। तो ये तो लेन देन का तरीका नहीं है ना भैया। समाज में क्या असर पड़ रहा है भैया? जब आप सामाजिक लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? समाज में हमारा छवि धूमिल हो गया है, क्योंकि आदमियों का नज़रिया हम पर बदल गया है। हम बिजनेस सही तरीका से भी नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाले से लेन देन भी सही तरीका से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा छवि बिल्कुल ख़राब करके रखा हुआ है इन्होंने। इसके चलते हमारा मार्केट में वैल्यू भी डाउन हो गया है। व्यापार में कितना असर पड़ा है? अब जो व्यापारी, अन्य व्यापारी हैं, किस तरह से आपके साथ अब जो है काम करना चाह रहे हैं या फिर क्या नज़रिया रख रहे हैं आपके लिए? नज़रिया बस यही रख रहे हैं, जो हमको उनको देना है ना, जो अमाउंट, वो बस वो मांग रहे हैं और हमको वापस साड़ी देने से इनकार कर रहे हैं वो लोग, व्यापारी लोग।
ग्राहक क्या छूट रहे हैं, ग्राहक क्या अब कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसका? ग्राहक लोगों से देखे सर, मैं तो उससे लगता भी नहीं हूँ। अब पहले भी बयान किया हूँ, मैं कलेक्टर ऑफिस में सारंगगढ़ में जा करके इसके बारे में आवेदन किया था। थाना सारंगगढ़ में भी बताया हूँ कि मैं इसका कुछ भी नहीं लगता हूँ कह करके, लेकिन मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मेरा भाई क्या वो 5 लाख रुपये अभी भी लग रहा है, उसको नोटिस भेजा था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मेरा भाई भी साथ में आया है, तो उसको 5 लाख रुपये लग भी रहा है, उसके बाद भी नोटिस भेजा था मेरा पैसा देव कह करके थाना के माध्यम से। तो एक चीज मुझे बता दीजिए, जो मनोज देवांगन है काली माता की प्रतिमा लेकर घूमते रहते हैं और लगातार आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है स्वजातीय होकर धंधे में उनको बर्बाद कर दिए हैं, आपके धंधे पर कितना असर पड़ रहा है जिस तरह से काली माता की प्रतिमा लेकर रथ निकाल रहे हैं? हमसे तो आज के डेट में कोई भी व्यापारी काम नहीं करना चाहता इसके दुष्प्रचार के चक्कर में। ग्राहक चले गए, हमको जहाँ से माल मिलता था वो व्यापारी भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। एक प्रकार से धंधा पानी हमारा बंद हो गया है और आगे कब तक ऐसा रहेगा ये। तो आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो है इस मामले में, मैं जब एडिशनल एसपी साहब से बातचीत कर रहे थे तब उनका कहना है कि यह विवाद जो है वो न्यायालय में जाने योग्य है और न्यायालय में जा करके आपसी समझौता हो सकता है। तो क्या कभी बातचीत का सिलसिला नहीं हुआ आप लोगों के बीच में कि न्यायालय में जाएं और बातचीत खत्म करें? ये सिलसिला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक किया अभी हम सर से बात किए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से, तो उन्होंने भी बोला है कि ये न्यायालय का मामला है, आप लोग न्यायालय जाइए और मानहानि का दावा पेश कीजिए और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो हम संदिग्ध रूप से इसकी जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप न्यायालय जाकर न्यायालय में मानहानि का दावा करो, ये भी उन्होंने हमको बोला है। तो अब जाएंगे, अब न्यायालय जाएंगे? हाँ सर, न्यायालय के शरण में जाएंगे, पुलिस अधीक्षक के शरण में जाएंगे। हम जो भी काम करेंगे लीगल काम करेंगे, उनके जैसे अनलीगल काम नहीं करेंगे। लिखा पढ़ी का कोई दस्तावेज नोटरी करा के रखे हैं आप लोग भी? हाँ, हमारे पास हमारा भी काम पूरा पक्के का है और हमारा जो भी दस्तावेज है वो लीगल है। वैधानिक दस्तावेज लेकर ये कार्रवाई करने की मांग कर। एक अंतिम सवाल रहेगा, जैसे आप लोगों के नाम से जो है लगभग 1.25 करोड़, मतलब लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास जो है देनदारी बकाया है करके आरोप लगा रहा है। अब आप लोग आए हैं पुलिस अधीक्षक के पास, न्यायालय भी जाएंगे, न्याय नहीं मिलता है, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप लोग अब क्या करेंगे? सामाजिक तौर पे वो तो आपकी छवि खराब कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? सर हम तो न्याय का शरण ही लेंगे और आगे कुछ नहीं है, न्याय का शरण लेंगे, न्यायालयीन प्रक्रिया में जाएंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया में जाएंगे। और दूसरी बात, एक एसपी साहब से ये भी बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारे दस्तावेजों का जांच करके जो भ्रम फैला हुआ है समाज में, उसको एक बार वो अपने मुंह से बता दें कि तो वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये देखिए, ये व्यापारी हैं जिन व्यापारियों के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, उनका भी पक्ष आप देख लीजिए। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि मनोज देवांगन के ऊपर भी कई तरह के मामले दर्ज हैं, मैंने खुद मनोज देवांगन से बातचीत किया तब वो कह रहे थे कि उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन व्यापारी अब खुद सामने आ रहे हैं, सामाजिक छवि इनकी खराब हो चुकी है, व्यापार पर प्रभाव पड़ा है और जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी इनको नुकसान पहुँच रहा है। इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।